नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आपके सामने उपस्थित हूँ। दिन है 32वां और दिनांक है 1 अगस्त 2021। कक्षा है 10वीं। आज के हमारे क्षेत्र हैं श्रवण, पठन, लेखन और अध्यापक कौशल्य हैं छात्र पद्यांश को गहराई से पढ़कर उसका अर्थ समझेंगे। छात्र कविता का रसास्वादन कर जीवन की वास्तविकता समझने की कोशिश करेंगे। संकल्पना है पद्य और इसमें पहली कृति दी गई है आओ पता करें। इसमें अध्यापक छात्रों को पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। विविध प्रकार के प्रश्न पूछकर पद्यांश का उद्देश्य गहराई से समझने में मदद करेंगे। इसमें सबसे पहली पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। अब ये जो काव्य की पंक्तियाँ दी हैं, इन काव्य की पंक्तियों पर यहाँ पर नीचे कुछ कृतियाँ दी गई हैं। इन कृतियों को हम देखेंगे। पहली कृति है सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। इसमें पहला है परों में शक्ति हो तो, 3 पर्याय दिए हैं। अ उपलब्ध नभ को नापना है, ब उपलब्ध जल को नापना है और क भू को नापना है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह विकल्प है पहला, यानी अ, उपलब्ध नभ को नापना है। दूसरा प्रश्न देखिए, सपन तो खुद ब खुद आते। इसके लिए 3 पर्याय हैं। अ आंखें मांगा नहीं करते, ब निगाहें मांगा नहीं करते, क नयन मांगा नहीं करते। इसमें जो क है पर्याय विकल्प वह सही है। क नयन मांगा नहीं करते। दूसरा है परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। इन काव्य पंक्तियों से प्राप्त संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर इस पंक्तियों में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, इस संदेश को संक्षेप में यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है, पक्षियों को अगर उड़ान भरनी हो तो उनके पंखों में उतनी शक्ति होनी चाहिए। वैसे ही मनुष्य के अंदर विश्वास होना चाहिए, तब मनुष्य भी इस संसार रूपी गगन में निर्भयता से विचरण कर सकता है। पक्षियों के लिए पंख और मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात होती है मन के अंदर होने वाला विश्वास। अगर यह विश्वास मनुष्य के अंदर हो तो वह कोई भी कठिन कार्य आसानी से कर सकता है, और आकाश कितना भी बड़ा हो उसे नापने की शक्ति उसके अंदर होती है। और यही बात पक्षियों के जरिए कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। इसलिए इसका संक्षेप में अर्थ क्या होता है, कवि कौन सा संदेश हमें देना चाहता है, इसका वर्णन यहाँ पर संक्षेप में किया गया है। अगली कृति देखिए, आओ सक्षम बने। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा छात्र जीवन में सुख दुख का महत्व समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मनुष्य के अंदर होने वाली जो भावनाएं हैं, सुख और दुख,
इसको स्पष्ट करने का प्रयत्न कवि ने इन काव्य पंक्तियों में किया है। हमारा जीवन जो सुख और दुख के तानों बानों से ही बुना जाता है, उसे हम एक अच्छा जीवन कह सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि मेरे जीवन में सिर्फ सुख मिले तभी मैं इसे जीवन कहूँगा, तो यह गलत है। या किसी ने कहा कि मेरे जीवन में आज तक सिर्फ दुख ही मुझे मिले हैं, ऐसा कैसा जीवन है, तो यह भी जीवन नहीं है। जीवन जो कि सुख और दुख के तानों बानों से बुना हुआ एक वस्त्र होता है। इसमें सुख भी होता है और दुख भी होता है। तो ये दोनों बातें अपने जीवन में कैसे महत्वपूर्ण हैं, इसका वर्णन इस काव्य पंक्ति में किया है। देखते हैं इस पद्यांश को। जीवन में इसी तरह दुख की घटाओं का अंधेरा है, इसके पीछे शायद रंगों का घेरा है। अब देखिए, मनुष्य जो है, यह मनुष्य आशा निराशा के बादलों से घिरे हुए रहते हैं। जब उसके जीवन में निराशा आती है तब ऐसा लगता है कि काले रंग के बादल उस पर छाए हुए हैं, और इस मनुष्य को यह मालूम है कि शायद इन काले घने निराशाजनक बादलों के पीछे एक इंद्रधनुष छुपा हुआ है, जो कई रंग लेकर बैठा हुआ है। जब ये दुख रूपी बादल हट जाएंगे तब यह सुख रूपी रंगीन इंद्रधनुष दिखाई देगा, और इसी आशा के बलबूते पर मनुष्य जीवन यापन करता है। एक इसी आशा के तर्क पर दुख और दाह हम सहते हैं। जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए, मनुष्य सिर्फ आशाओं के बलबूते पर जिंदा रहता है। वह आज के लिए नहीं बल्कि कल का सपना देखते हुए जिंदा रहता है। जैसे आज कोई मनुष्य अगर दुखी है, कष्टी है, तो वह मायूस तो होता है, लेकिन सोचता है कि शायद आने वाला कल उसमें ये सारी परेशानियां नहीं होगी और मैं सुखी बन जाऊंगा। और इसी सुख की तलाश में वह अनेक प्रकार के दुख, दाह यानी जलन, उसे वह सहन करता है सिर्फ एक ही बात के लिए, और वह है कल इस आशा के लिए। और वह सोचता है कि आज मेरा बुरा दिन है तो क्या हुआ, कल आने वाला कल शायद अच्छा होगा, सुंदर होगा, और इसी सुंदर आशा की कल्पना करते हुए वह जिंदा रहता है। ये जो जिंदा रहने की क्रिया है, इसे कवि ने कहा है, ये जो जिंदा रहने की इच्छा हमारे अंदर है, उत्कट इच्छा, जिसे जिजीविषा कहा जाता है, यह इंद्रधनुष की तरह होती है, और इसी इंद्रधनुष की लालच में मनुष्य जिंदा रहता है। बड़े सुंदर विचार सुख और दुख के बारे में कवि ने यहाँ पर प्रकट किए हैं। अगली कृति है आओ अभ्यास करें। इसमें देखिए, कृति पहली, आकृति पूर्ण कीजिए। ओ, मनुष्य सहता रहता है, यानी मनुष्य अपने जीवन में सहन करता है। क्या क्या सहन करता है? एक तो दुख और दूसरा है दाह। ये दोनों बातें वह सहन करता है। आ, जीवन के आकर्षण को कहते हैं। जीवन के प्रति जो आकर्षण होता है मनुष्य के अंदर, उसे कवि ने इसकी उपमा दी है, और वह है इंद्रधनुष। ई है जीवन में घटाओं का अंधेरा से तात्पर्य। जीवन में जो बादल छा जाते हैं, काले बादल, तो इन काले बादलों का तात्पर्य क्या है? तो यह तात्पर्य यहाँ पर दिया गया है दुख। तो यह इसका उत्तर हो गया दुख। चौखट में इसको लिखना है। दूसरी कृति है एक इसी आशा कहते हैं,
इन पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो संक्षेप में यहाँ पर अर्थ मैंने लिखा है। यह जो संक्षेप में दिया है इसका विस्तार आप कर सकते हो। जैसे मनुष्य के जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, फिर भी मनुष्य जिंदा रहने की इच्छा रखता है। उसके अंदर जी विशा होती है। आज नहीं तो मेरा कल आने वाला कल खुशहाल होगा, इसी आशा के सहारे वह जिंदा रहता है। अगली कृति है आओ सृजन करे। यदि मैं तितली होता अथवा होती तो इस विषय पर निबंध लिखिए तथा कक्षा में उसका पठन कीजिए। आपको निबंध लिखना है। निबंध का विषय है यदि मैं तितली होता तो। यह एक काल्पनिक निबंध है और इसमें कल्पना ऐसी करनी है कि यदि आप तितली हैं या होते तो आप कौन कौन सी बातें करते। तो इसका बड़ा सुंदर वर्णन हमें अपने शब्दों में करना है और इस निबंध को पूर्ण करना है। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है। देखिए, सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में जन जागृति करने हेतु किए गए घोष वाक्य पढ़िए तथा उनका संकलन कीजिए। जो अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं, इन सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में अगर लोगों में जागृति करनी है तो इसके लिए घोष वाक्य पढ़िए और ऐसे घोष वाक्यों का आपके पास संकलन होना चाहिए। तो अंतर्जाल की सहायता से, इंटरनेट की, मोबाइल की सहायता से आप इसे सर्च कीजिए। ढेर सारी घोष वाक्य आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे घोष वाक्य अपने पास उनका संकलन करके रखिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो जानकारी दी है इस जानकारी के आधार पर जो कृतियां हैं इन कृतियों को पूर्ण कीजिए। तब तक हम रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।